जय श्री राम मित्रों। मैं हेमंत सेन बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे कि कैसे एक साधक ने अनाधिकार से नवाण मंत्र को जपा और एक डाकिनी को सिद्ध कर लिया, मतलब जाने और अनजाने में डाकिनी को सिद्ध कर लिया। तो बात क्या हुआ था कि अभी कुछ समय पहले हमारे पास ये घटना आई थी दरबार के बालाजी दरबार में, जिसका निवारण सकुशलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन वो घटना से मैं आपको अवगत कराऊंगा ताकि ऐसी गलती आप भी ना करें, और अगर करें तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी कुछ समय पहले, मतलब साल डेढ़ साल पहले, हमारे पास क्या है कि एक साधक आया था। साल डेढ़ साल पहले उसने शुरू करी थी। हमारे पास एक साधक आया था अभी 3-3.5 महीने पहले। तो उसने क्या करा कि उसने YouTube वीडियो और कोई एक साधक होंगे उनको देखकर नई नई क्या है साधना शुरू करी थी। नई नई साधना का मतलब क्या है कि YouTube वीडियो वगैरह देखा था, उसमें क्या है उसे नवाण मंत्र के फ़ायदे वगैरह देखे थे। उसने नवाण मंत्र से क्या है क्या नहीं है, ये है वो है, तो उसने नवाण मंत्र जपना शुरू कर दिया था। अब उसने क्या करा कि ना तो उसके नियम देखे, नए अधिकार देखा, और वो नवाण मंत्र शुरू करने लगा। अब क्या हुआ कि वो नवाण मंत्र जपने लगा तो पहले 5 मालाएं करने लगा, फिर 10 मालाएं करने लगा, 10 से 15, 20, 25 ऐसे करके 35 मालाएं रोज़ वो करने लगा। अब 35 मालाएं सीधे 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 करते करते उसे 3-3.5 महीने हो चुके थे। अब क्या हुआ कि टोटल 3-3.5 महीने हुए थे। तो अब क्या हुआ कि उस साधक की क्या है कि थोड़ी हेल्थ अच्छी थी, मतलब वो मिनिमम ये मान के चलिए कि 85 किलो के मिनिमम थोड़े हेल्थी थे। 85 किलो के वो जो थे। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उनका वज़न धीरे धीरे कम होने लगा। पहले 5 साल 5 किलो, 5 से 10 किलो, 10 से 15 किलो, मतलब 85 से 80, 80 से 75, 75 से 70, 70 से 65, 64-65 किलो होने लगा। तब उनको क्या है थोड़ी कमज़ोरी वगैरह लगने लगी। तो अब उन्होंने डॉक्टर वगैरह को चेक कराया भाई, क्योंकि उनको कमज़ोरी लगने लगी। एक दिन क्या अचानक चलते चलते उनको चक्कर आके वो गिर गए। तब उन्होंने क्या है कि किसी डॉक्टर वगैरह का चेक कराया, तो डॉक्टर ने नॉर्मली हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब खून की कमी, और टाइफाइड वगैरह बता दिया। अब टाइफाइड वगैरह बता तो दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने दवाई वगैरह ली। उनके पेरेंट्स वगैरह ने, उनकी फैमिली थोड़ी अच्छी सपोर्टेबल फैमिली थी, तो उन्होंने इलाज कराना शुरू किया। लेकिन उनका वज़न कम नहीं हुआ। उनको ECG वगैरह कराई, जांच वगैरह कराई, तो सारी जांचें नॉर्मल आ रही थी। बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत पीलिया टाइफाइड बता रहे थे, और थोड़ा इसी तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी बता रहे थे, खून की कमी। तो ब्लड वगैरह भी चढ़ाया उनके, मगर कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था। अब वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से क्या है बीकानेर के रहने वाले हैं, तो बीकानेर से वो जयपुर गए, जयपुर से जोधपुर गए, जोधपुर से सीधे अजमेर आए। तो मिनिमम ये मान के चलिए। और उसके बाद में क्या है थोड़ा बहुत उन्होंने जानतेरा वगैरह, तांत्रिक वगैरह इनको भी दिखाया। तो वैसे उनकी जांच वगैरह में और रिपोर्ट में, कोर्स वगैरह में, दवाइयाँ वगैरह में मिनिमम 8-10 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मतलब ECG वगैरह प्राइवेट से प्राइवेट जितने भी जिन्होंने जो बताया सब किया। और जैसे जानते तांत्रिक मांत्रिक, इनसे क्या है 100 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए यूँ खर्च हो गए। अब मगर उनकी समस्या ना तो पकड़ाई में आ रही किसी से, और ना ही कुछ हो पा रहा। अब वो, लेकिन फिर भी वो भाई साहब हमारे, मतलब ये मान के चलिए कि साधना बंद नहीं कर रहे, वो माला पे माला जपते जा रहे। अब क्या हुआ, अब वो जैसे अजमेर पहुँचे, तो अजमेर में हमारा कोई मित्र हैं, अच्छे साधक भी हैं। तो उन्होंने क्या है कि उनको हमारे बारे में बताया, मतलब बालाजी दरबार के बारे में बताया कि हमारे बालाजी दरबार में ऐसा ऐसा होता है, तो आप एक बार वहाँ पहुँचिए। तो अब मरता क्या ना करता, तो वो निश्चिंत रूप से भाई बालाजी दरबार के यहाँ पे हाज़िरी लगाई। तो उनको क्या है कि पहले तो फ़ोन पे बात हुई। फ़ोन पर बात होने के बाद में उनसे कहा कि देखिए समस्या थोड़ी बड़ी है, और आप वहाँ से उठकर और यहाँ पर आइए, कोटा आइए, मतलब अपने बालाजी दरबार में आइए। दरबार में आने के बाद कि कुछ समस्या का हल होगा। अब उसके बाद में क्या है कि ये मान के चलिए कि
एक साधक के पास पहले वो गए थे जिस तांत्रिक के पास, तो उसने क्या करा कि उन्होंने उस पर चौकी डाल दी थी, बंधन डाल दिया था। तो जैसे बंधन डाला तो वो क्या है, उनकी माता जी की तबीयत खराब हो चुकी थी। बंधन डालते ही माता जी की तबीयत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उससे की जो शक्ति मिली थी उनको, वो क्या है माता जी पे इफेक्ट करने लगी थी। माता जी का स्वास्थ्य ऐसे खोने लगा, तो उन्होंने वो चौकी बंधन खोल दिया। अब वो पहुँचे बालाजी दरबार के अंदर। बालाजी दरबार में जैसे ही वो आए, तो ये श्री बालाजी दरबार की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज तक जो भी व्यक्ति आया है सकुशल ही गया है वापस, मतलब उसकी जो भी पीड़ा दर्द वगैरह है वो सब हरे हैं बालाजी महाराज ने। तो वो आए, आने के बाद में जैसे वो सामने आए, बालाजी दरबार पूरी चौकी लगा के बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या है कि पूरा हमारे बालाजी दरबार में क्या है कि बंधन लगा रहता है पूरे घर, पूरे जहाँ पे दरबार लगता है ना, तो पूरे दरबार में जिस घर में लगता है उस घर पे पूरे बंधन लगा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाती है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसी तरीके से वो सकुशल अंदर आया, वहाँ पे बात करी हमने। बात करने के बाद में बालाजी का आदेश हुआ। बालाजी का आदेश होने के बाद में उन्होंने बताया, बालाजी ने बताया कि ये व्यक्ति मतलब वो साधक, उस साधक ने क्या है कि नवाण मंत्र का अनाधिकार में जप किया हुआ है। तो हमने उससे पूछा कि भाई ऐसी कोई साधना वगैरह कर रहा है, तो उसने हाँ बोला कि हाँ मैं बालाजी दरबार जी मैं नवाण मंत्र की जाप कर रहा हूँ। तो हमने पूछा किस गुरु ने दिया है आपको, तो उसने मना कर दिया कि भाई गुरु नहीं, हमने यूट्यूब पर देखा था और एक साधक और है जो उन्होंने नवाण मंत्र के हमें फ़ायदे बताए। तो हमें समझ में आ चुका था। फिर हमने क्या मतलब फिर उसके बाद में उस साधक का क्या हुआ कि हमने उस साधक से भाई ये मान के चलिए कि सबसे पहले उनके चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद में अब हमने उससे पूरी व्यक्तिगत पूछी, तो उन्होंने भाई अपनी माँ को कोई डाकण नहीं बताता। तो इस तरीके से उनका तो क्या है कि भाई चौकी वगैरह लगा के और उनके जो मंत्र थे वो हमने अपने पास रखे, और जो उन्होंने मंत्र दिए थे संकल्प के द्वारा हमने अपने पास उस नवाण मंत्रों को रख लिया, क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति फ्री हो चुका होता है। अब जब हमने बाद में जैसे शनिवार मंगलवार या कुछ ऐसा जैसे 14 मावस 11 इस दिन जो विशेष दरबार लगता है, तो उस दिन फिर हमने बाबा से पूछा था। तो बाबा ने बताया कि उस व्यक्ति ने किसी लड़की को वशीकरण हेतु नवाण मंत्र का जाप किया था। तो उन्होंने उससे बताया कि अगर 1.25 लाख या 1.5 लाख अगर मंत्र हो जाते पूर्णतः तो वो व्यक्ति उसके पास वशीकरण विद्या आ जाएगी। लेकिन अब क्या है कि जैसे उसने नवाण मंत्र जपने शुरू करे तो वहाँ उससे क्या है कि नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट होने लगी, नेगेटिव एनर्जी उससे कनेक्ट में आई। अब उसके बाद में क्या है कि वो लड़की धीरे धीरे उसके पास में आने लगी, तो उसे लगा कि ऐसा भाई ये चीज़ उससे सक्सेस कर रही है, इसलिए उसने उस साधना को छोड़ा नहीं। लेकिन बात यह हुई कि उस लड़की के रूप में एक डाकणी थी जो उस व्यक्ति से आकृष्ट हो चुकी थी, तो वो शक्ति उसके पास आती थी और व्यक्तिगत संबंध वगैरह भी जो भी होता है वो बनाती थी। तो वो ये चीज़ मान के चलने लगा कि ये मेरे लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से तो उसके बाद में खैर उसको तो छुड़ा दिया गया है। अब हम अब से यही निवेदन करते हैं कि नवाण मंत्र श्री देवी भागवत महापुराण का, चंडी पुराण का, देवी भागवत महापुराण का विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र में क्या है कि जो धरती की जो मतलब उग्र शक्तियाँ होती है वो उस मंत्र में समाहित होती है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक बिना किसी अधिकार के या बिना किसी जांच पड़ताल के या आपको सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जाने बिना आप कभी भी नवाण मंत्र का जाप ना करें। और नवाण मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो किसी गुरु के, किसी साधक के निर्देशन पर करें, या कुछ भी हल्की सी भी हलचल हो तो आप मतलब किसी साधक को या गुरु को या मंदिर में जाके आप इस तरीके से जो माता जी का सेवक वगैरह होता है या आसपास के ओझा होते हैं, भूपा होते हैं, उनसे आप ज़रूर मिलिए, उनसे अपनी समस्या का निवारण कराइए। लेकिन अनाधिकार में कोई भी मंत्र हो उसका जाप ना कीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी नुकसान। भाई उस व्यक्ति का क्या है कि यदि समय पर इलाज नहीं होता तो ये मान के चलिए उसका वज़न कम होते होते वो डाकणी उस व्यक्ति को ले जाती वशीकरण के चक्कर में। तो इसी वजह से इस तरह की हरकत कोई भी ना करे।
और इसी तरीके से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए। और ऐसी कोई समस्या आपके सामने आती है या आपसे रिलेटिव कोई बंदा ऐसा है जिनको ये कोई भी समस्या हो, तो श्री बालाजी दरबार में ज़रूर आप हाज़िरी लगाएं। आपके लिए बालाजी दरबार खुला हुआ है। और ऐसी कोई भी समस्या हो तो ज़रूर इलाज कराएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले और आप पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम मित्रों, जय जगदम्ब मातेश्वरी महामाई।